तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग प्रूव करके बारी बारी से हर एक थ्योरम को देखेंगे। जो कि आपका ये डेल है, क्लियर। ये आपका E-1 प्रूफ करना है। ये आपका बैकवर्ड जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर है वो 1 माइनस ई इनवर्स, और ये आपका जो डेल है इज इक्वल टू ई का पावर 1/2 माइनस ई का पावर -1/2। यानी ये जितने भी प्रॉपर्टीज आपके सामने दिख रही होंगी उन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से प्रूव करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आपका है जो आपका ऑपरेटर होता है डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यानी इस टर्म की जगह पे हम लोग ई लिख देंगे, ई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ई एफ ऑफ एक्स कितना किसके बराबर हो जाएगा, आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो डेल एक्स होगा, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू E-1 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपका जो डेल होगा वो आपका जो फंक्शन है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, E-1 बचेगा जो हमें प्रूफ करना था। सेकेंड आपका है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आपका जो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एच के जगह पे इस टर्म को हम लिखेंगे, क्लियर। तो इस टर्म के जगह पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा ये आपका एफ ऑफ एक्स और ये आपका 1 माइनस ई इनवर्स। यहाँ से फंक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई माइनस यानी 1 माइनस ई इनवर्स आपका प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है वो आपका एफ ऑफ एक्स हमें प्रूफ करना है ई का पावर 1/2। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, क्लियर। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई का पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस ई का पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे ई का पावर 1/2 माइनस ई का पावर -1/2 फंक्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो आपका ऑपरेटर बचेगा ई माइनस ई का पावर 1/2 माइनस ई का पावर -1/2, क्लियर। तो आपको बेसिकली घबराने की जरूरत है नहीं, ये प्रूफ है। बस एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी कलम का यूज करके, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। चाहे कितना भी थ्योरम आप रट लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर सकते। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। म्यू एफ ऑफ एक्स आपका है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। तो यहाँ पे आपका जो ये ओवरऑल है, यहाँ पे इसके जगह पे ई का पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस ई का पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स। तो आपका म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 ई का पावर 1/2। और ये आपका फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ से फंक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 ई का पावर 1/2 प्लस ई का पावर -1/2 जो हमें प्रूफ करना था आपके सामने आ चुका है। यानी टोटल ये लगातार हम लोगों ने 4th थ्योरम को प्रूफ कर लिया। यहाँ पे आपका जो 5th है वो आपका ई का पावर 1/2 प्लस ई का पावर -1/2 1 प्लस डिफरेंस ऑपरेटर का पावर 1/2। तो ये आपका ई का पावर 1/2 प्लस ई का पावर -1/2 इंटू ई का पावर 1/2 इस टर्म के जगह पे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ई प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस डेल प्लस आपका 1, तो 2 प्लस डेल आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद 8 नंबर आपका है वो है 1 प्लस डेल और 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ई इंटू ई इनवर्स, चूंकि हम जानते हैं ई इनवर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बराबर। तो ये इनवर्स और आपका जो सिंपल साइन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1। यानी इस ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 1/ई इस तरह लिख सकते हैं इनवर्स के जगह पे। तो ये आपका ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा क्या, 1। तो यही 1 यहाँ पे लिखा गया है, क्लियर हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है, तो अगले कंसेप्ट जो है हमारा 6 नंबर, उसको हम लोग किसके द्वारा प्रूफ करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर, क्लियर, ओपन आफ्टर। तो यहाँ पे ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो बाय द टेलर्स सीरीज एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस h² 2 f डबल डैश एक्स प्लस h का पावर 3/3 f ट्रिपल डैश एक्स। तो यही तरह जो आपका टर्म है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो आपका फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच डी एफ ऑफ एक्स प्लस h² 2 d² एफ ऑफ एक्स, इसी तरह ये टर्म क्या हो जाएगा आपका बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली जो आपका फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका 1 प्लस एच डी, आपका जो फंक्शन है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई बचेगा, ई इज इक्वल टू जो आपका है 1 प्लस एच डी h² d² 2 प्लस h का पावर 3 d का पावर 3 इसी तरह ई का पावर एच डी के टर्म में आपका प्रूफ हो जाएगा, क्लियर।
उसके बाद फ्रेंड आपका 7 नंबर है, वो है आपका, हम जानते हैं चूंकि उसका सोल्यूशन के बारे में डायरेक्टली मैं बात करने वाला हूँ। तो सोल्यूशन आपका होगा वी नो डैट ई इज इक्वल टू ई का पावर एच डी इक्वेशन 1 टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी इन दोनों टर्म में हम क्या करेंगे, लॉग दोनों तरफ लेंगे तो ये आपका लॉग ही हो जाएगा। यहाँ से लॉग हम लोग लेंगे तो लॉग से आपका जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो एच डी आपका रहेगा जो कि इक्वेशन सेकंड रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से आपका लॉग ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस आपका डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू एच डी जो कि इक्वेशन थर्ड होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जो आपका माइनस लॉग ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एच डी, यानी माइनस हम लोगों ने लगा दिया अपने तरफ से। तो लॉग ई इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एच डी। तो यहाँ से हम जानते हैं क्योंकि बैकवर्ड जो आपका इनवर्स टर्म होता है वो किसके बराबर होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बराबर होता है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए लॉग 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस एच डी इंटू आपका, हम जानते हैं चूंकि ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है। तो माइनस लॉग 1 प्लस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो कि उल्टा आपका डेल होता है एच डी जो कि इक्वेशन 4 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि जो आपका एच डी है वो किसके बराबर है, लॉग ऑफ 1 प्लस डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस डिफरेंस ऑपरेटर। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपका प्रूफ दिख रहा होगा पूरा क्लियरली फ्रेंड। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि आपका है डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इंटू ई का पावर एक्स इंटू ई इंटू कैपिटल ई का पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर एक्स इंटू ई का पावर एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आपका इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इंटू साइन एक्स प्लस एच इज इक्वल प्लस डेल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई ई इंटू साइन एक्स प्लस एच। और थर्ड नंबर जो आपका है वो डेल स्क्वायर 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस के अकॉर्डिंग अगर हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो चूंकि हम जानते हैं कि इसके जगह पे क्या होगा, 1 माइनस ई हो जाएगा। तो सॉरी ई माइनस वन चूंकि हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस के लिए कंडीशन में 1 माइनस ई लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ई माइनस वन ही रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ई माइनस वन का होल स्क्वायर बच गया। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इससे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। क्लियर। तो यहाँ से आपका ये टर्म हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा इसके जगह पे इस वैल्यूज को पुट किया एलएचएस में हमारा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से टर्म आपको देखने को मिलेगा। चूंकि हम जानते हैं कि ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच के बराबर। तो ये आपका टर्म इतना आ जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का, जो कि जो होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया है। चूंकि यहाँ पे सी डी है तो उससे कोई मतलब लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर वाला से नीचे वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ ई का पावर एक्स ही बचेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म कट चुका है। तो ई का पावर एक्स आपका बच गया, यही मैं प्रूफ करना था। सेकंड आपके सामने मौजूद है क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। इसको हमें बस क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप सारी चीज़ों को चाहे तो एक बार रिकॉल कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर है उसी पे फोकस करना है, उसी को इंटरचेंज करके हमें सिंपल सा साइन और कॉस का वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनली आंसर आएगा इतना आएगा। क्लियर हुआ। और जो आपका अगला क्वेश्चन था उसे आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।